Assalamualaikum my dear students. I welcome you all to my YouTube channel Study with Sundar. This is lecture 3 of exercise 6.4. We have to do addition of algebraic expressions. Starting with question number 1, we have to add single terms. So dear students, we have to add these terms like x like 1, 2, 3, 4, 5 times. Basically जब हम इन तमाम टर्म्स को प्लस करवाएंगे 5 टाइम्स एंड इनके कोफिशिएंट्स को बेसिकली हमने ऐड करवाना है, जो कि रूल होता है एडिशन का. एडिशन में लाइक टर्म्स जो होती हैं वो लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं और अनलाइक टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स में ऐड हम नहीं करवा सकते. नंबर 2 रूल इज़ दैट हमने ऐड करवाना होता है कोफिशिएंट्स को विद द कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो कोफिशिएंट जो होंगे ना वही कोफिशिएंट्स के साथ ऐड हो सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. आप देखें फर्स्ट पार्ट, तो जैसे मैंने आपको बताया 5 टाइम्स एक्स मेंशन है, तो इनके जो कोफिशिएंट हैं वो है 1. कोई कोफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब ये होता है उसका कोफिशिएंट 1 होता है. तो ईच वैल्यू का कोफिशिएंट जब 1 होगा तो जब आप तमाम कोफिशिएंट को प्लस करवाएंगे सो योर आंसर विल बी 5x अलॉन्ग विद द वेरिएबल x. सिमिलरली सेकंड पार्ट इज़ 4a 5a 6a. आप इसको भी इसी तरह से प्लस करवा देंगे. इनके कोफिशिएंट हैं 4 5 4 प्लस 5 प्लस 6. इन तमाम कोफिशिएंट्स को आपने प्लस करवा देना है अलॉन्ग विद द वेरिएबल. सो जब आप इन सबको प्लस करवा देंगे ना तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15a विल बी द आंसर फॉर दिस पार्ट. Here in this part we are having not one coefficient. Okay, there are different coefficients along with the different variables. Variable है, one variable is p and the second variable is q. I cannot add 3p and 4q. Why? Because both are unlike terms. Unlike terms are that terms which are not having the same variable. But I can add 4q and 9q and 3p and 8p. Why? Because they are having same variable p and q and q. So by adding them together your answer will be 11p plus 13q. आपने p को p की टर्म्स में ऐड करवा दिया, 3p और 8p को प्लस करवाएंगे 11p आ जाएगा, और जब आप 4q और 9q को प्लस करवाएंगे 13q आ जाएगा. 4xy 23xy 3xy because all variables are same so you just have to add their coefficients 4 23 और 3. तीनों के कोफिशिएंट को आपने जस्ट प्लस करवा देना है एंड योर आंसर विल बी अलॉन्ग विद x एंड y. 30xy is the answer when you added all the coefficients together. 4 plus 23 plus 3 30xy. दीज आर सिंगल टर्म्स. ये बात आपने याद रखनी है, हम जो एडिशन करवा रहे हैं वो सिंगल टर्म्स की करवा रहे हैं ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट पार्ट हम टू टर्म्स को भी प्लस करवाएंगे. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 98 PQ 2QR 23 RS. नो लुक ओवर हेयर लाइक PQ QR and RS. All three terms are not like terms. So these cannot be added together and as well as their coefficients will not be added together. और आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है, 98 PQ plus 2QR and 23 RS. सो इन टर्म्स को लास्ट में मैंने वैसे ही मेंशन कर दिया 98 PQ plus 2QR plus 23 RS. सो इन दिस वे ना आप सब ने क्वेश्चन नंबर 1 को ऐसे ही सॉल्व करना है ऑफ एक्सरसाइज 6.4 सिंगल टर्म्स को. और सिंगल टर्म्स को जब आप प्लस करवाओगे मेक श्योर करना है कि आपने जो लाइक टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट है ना वो अपने माइंड में रखना है. ठीक है, एडिशन जब आप करवाएंगे ना तो मेक श्योर करना है कि लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट रखें बिकॉज लाइक टर्म्स विल बी एडिड विद द लाइक टर्म्स एंड द सेकंड विल बी दैट यू हैव टू ऐड द कोफिशिएंट्स. सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 all parts. Have a look here. Question number 2, we have to add the following. There are not single terms, they are pairs terms like this, so I will add them together. Easiest method students इनको सॉल्व करने का यही होता है कि आप इनको लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स को आपस में ऊपर नीचे लाइक दिस जैसे मैंने ये मेंशन किया इस तरह आप मेंशन कर दें और आफ्टर दैट आप वही प्रोसेस कर दें जो एडिशन का होता है. One more thing students you just have to remember is that when you are having like signs like plus plus minus minus, operation will be of addition, यानी आपने उनको प्लस करवाना होगा. ओके, एंड व्हेन यू आर हैविंग वन साइन प्लस एंड द सेकंड साइन माइनस यू हैव टू डू द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन. ओके, तो ये ऑपरेशन जो है ना आप तब करवाएंगे लाइक साइंस अगर होंगे तो एडिशन करवाएंगे, अनलाइक साइंस होंगे तो सब्ट्रैक्शन करवाएंगे. और अगर लाइक साइन दोनों प्लस हैं तो आंसर में प्लस ही आएगा, और अगर दोनों लाइक साइंस माइनस हैं तो आंसर में माइनस साइन के साथ ही आंसर आएगा. एंड लास्ट में जब अनलाइक साइन आ जाते हैं तब आपने ये बात याद रखनी है कि जो ग्रेटर वैल्यू का साइन होगा, ओके, सो ग्रेटर वैल्यू का जो साइन होगा वो आंसर में लाजमी आएगा आंसर के साथ. अब यहाँ अगर आप क्वेश्चन देखें 8 एंड 3 दोनों लाइक साइन है, इनको आपने प्लस करवाना है. प्लस 4 एंड माइनस 3 दोनों अनलाइक साइन है, तो अनलाइक साइन जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप इन दोनों को माइनस करवाएंगे. लाइक दिस आई हैव एडेड बोथ टर्म्स टुगेदर. 3p plus 8p आंसर इज 11p plus 4q minus 3q सॉरी आंसर इज़ 1q. 1 आप मेंशन ना करें, इट इज़ इक्वल. ओके, एंड जो ग्रेटर वैल्यू थी वो थी 4 और उसका साइन था प्लस, दैट्स वाई आंसर का भी साइन प्लस आ गया. ओके, और कोफिशिएंट्स को ही हमने आपस में सॉल्व करवाया है एंड जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ नीचे आ गया. सिमिलरली इन दिस वे जो नेक्स्ट पार्ट है 5/7a 1/7a में ऐड होगा और 2/3b माइनस 1/3b में ऐड होगा. ओके, सो 5/7 एंड 1/7 बोथ आर लाइक साइन, सो दिस विल गिव यू द प्रोसेस ऑफ एडिशन. ओके, एडिशन का ऑपरेशन होना है. और जो नेक्स्ट पार्ट है जो बी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से उनका कोफिशिएंट है दैट इज़ 2/3b एंड द अदर वन इज़ -1/3b.
बिकॉज बोथ आर अनलाइक साइन एंड यू नो दैट अनलाइक साइन डू द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन. इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. So when I added 5/7a with 1/7a, I got 6/7a, and when I subtracted 2/3 minus 1/3b, it answer is 1/3b. Okay, so collectively आप इनका आंसर लास्ट में मेंशन कर दें. 6/7a plus 1/3b. इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे, और जब आप डिनोमिनेटर सेम होते हैं आपके क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आप न्यूमरेटर को आपस में सॉल्व करवाते हैं. So here are some more questions related to the addition. Look at here, 5xy plus 9yz, xz minus 2yz, 9xy plus 4yz. टू पेयर्स के साथ यहाँ पर 3 टर्म्स आप कह सकते हो. ठीक है, तो हमने इन सबको ऐड करवाना है. लाइक दिस मैंने इन क्वेश्चंस को मेंशन कर लिया है, और ये मैंने कोशिश की है जो लाइक टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स के नीचे ही आए. 5xy प्लस 9yz, सेकंड टर्म जो थी वो थी xz माइनस 2yz. yz के नीचे माइनस 2yz ही वैल्यू आएगी बिकॉज बोथ आर लाइक टर्म्स, एंड xz को हम सेपरेट करके यहाँ पर मेंशन कर देंगे. xy के नीचे कोई वैल्यू नहीं है यहाँ विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, दैट्स वाई यहाँ आप 0 मेंशन कर दें या कुछ भी ना मेंशन करें. थर्ड वैल्यू इज 9xy एंड ऑब्वियसली इट विल कम बिलो द 5xy, एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज प्लस 4yz विल कम अलॉन्ग विद द वेरिएबल yz, ऊपर वाली दो वैल्यूज़ के नीचे. अब हम इन तीनों टर्म्स को प्लस करवाते हैं एंड देखते हैं क्या आंसर आया. फर्स्ट वाली टर्म तो इजी थी बिकॉज 5xy 9xy एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, जब आपकी वैल्यूज़ के साइन सेम होते हैं सिंपल आपने उनको प्लस करवा देना है. एंड लास्ट टर्म के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ना ही ऊपर कोई वैल्यू है. ठीक है, तो दैट्स वाई ना आपका आंसर जस्ट xz आ गया. कमिंग टूवर्ड द मिडल वैल्यू, यहाँ 3 टर्म्स हैं ऑफ द कोफिशिएंट yz. ठीक है, वेरिएबल yz की 3 टर्म्स हैं, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं +9 -2 +4. अब इन तीनों को हमने आपस में सॉल्व करवाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करें, किसी भी 2 टर्म्स को प्लस सॉल्व करवाएं एंड उसको थर्ड टर्म के साथ करवा दें. +9 and -2, you know that opposite sign do the process of subtraction. When you will do subtraction here, your answer will be 7. Okay, and the greater value is 9 and its sign is plus, that's why answer will be +7, and the remaining value will be 4, that will come over here, and your answer will be after adding 11 of variable yz, because yz is the variable and the coefficient is 11, so your answer will be 11yz for the value +9yz -2yz +4yz. Now solving the another question that is involving 3 terms for different variables x, y and z, and by writing them up and below like this we will have to solve them. Firstly, coming toward the variable x, for variable x coefficient are 31, 6 and the last. इट डजंट मीन दैट इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है. एक्स का कोफिशिएंट होगा, और कोफिशिएंट अगर मेंशन नहीं हुआ होता ना तो इसका मतलब यही होता है कि उसका कोफिशिएंट अगर कोई भी नहीं है ना तो उसका कोफिशिएंट होगा 1. ओके, सो आप इन तमाम टर्म्स को आपस में सॉल्व करवाएंगे. लाइक एडिशन का प्रोसेस होगा क्योंकि तमाम की वैल्यूज़ का साइन जो है वो प्लस है. सो योर आंसर विल बी 6 + 1 is 7 and 7 + 31 is 38 ऑफ वेरिएबल एक्स. नेक्स्ट टर्म इज़ +3y + 7y एंड +y. सेम y का कोफिशिएंट 1 होगा. तीनों टर्म्स के कोफिशिएंट यानी वेरिएबल y के कोफिशिएंट को आपने ऐड करवाना है. 7 + 3 is 10, 10 + 1 is 11. So your answer is 11y because all are of the plus sign for the variable x as well as for the variable y. Moving toward the variable z, I am having 2 coefficient minus and 1 coefficient in plus, and z का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1. For our easiness इनको ना स्प्लिट करके सेपरेट करके लिख देते हैं. -4 -5 +1. पहले आप किसी भी 2 वैल्यूज़ को प्लस करवाएं, सॉल्व करवाएं. माइनस और माइनस प्लस होते हैं, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करवाओगे ना तो आंसर आ जाएगा -9 + 1. अभी सॉल्व नहीं हुआ, एज इट इज़ नीचे ले आएंगे. नो माइनस प्लस अगेन माइनस होते हैं, इनको आप माइनस करवा के आंसर ले आएंगे 8. एंड आप चेक करेंगे जब आप माइनस करवाते हो अनलाइक साइन को तो इसमें देखते हो कि जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वही आंसर के साथ आता है. तो 8 आंसर आ गया था हमारा. इनको माइनस करवाने के बाद बड़ी वैल्यू 9 है, उसका साइन माइनस है, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज -8. सो यू विल राइट हियर योर आंसर विल बी -8z. So in this way you solve this question. Coming toward our second last question. Okay students, second last part and the last part is your HT. आप इन क्वेश्चन को कीजिएगा, अरेंजमेंट मैंने कर दी है. ओके, द सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस में अप्लाई किया वही यहाँ पर अप्लाई होता है. एंड होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.